भाइयों नमस्कार। भाइयों आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए क्लास 8 हिंदी व्याकरण पाठ 3 और टॉपिक वचन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ, काफी दिन होने के बावजूद भी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। वचन। देखिए भाइयों, वचन आज का टॉपिक है और सबसे पहले हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वचन कहते किसे हैं ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। जब तक वचन की परिभाषा हमारे दिमाग में सेट नहीं होगी, जब तक हम कुछ भी ना पढ़ पाएंगे और ना हम समझ पाएंगे। तो देखते हैं वचन की परिभाषा या उसका सेंस क्या है, उसका उद्देश्य, उसका मतलब क्या है। तो देखिए, सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से किया जाता है। अर्थात यहाँ पर वचन का मतलब ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि आप कोई आश्वासन दे दिया किसी को या किसी कोई बात कही गई है, उस चीज से इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब किस बात से है वो आप देखिए कि वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की, समझना बात को, वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सीधी सी बात है भाइयों कि ऐसे शब्द जिनसे ये पता चलता है कि सामने जिस चीज को हम बोल रहे हैं वो संख्या में एक है या एक से ज्यादा है, तो वो होते हैं वचन। अब जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन क्या होता है कि विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि सीधा सा अपन अर्थ है कि जो संख्या में एक हो वो एक वचन। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो संख्या में एक है वो एक वचन। जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता है आदि। तो ये जितने भी जो शब्द मैंने बोले हैं वो सब संख्या में एक के लिए प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका जो सेंस है, अर्थ है, वो एक वचन के लिए ही होता है। जैसे सोना, अब सोना कितना भी हो लेकिन एक वचन में ही आएगा। चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, हवा, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा आदि। जितने भी शब्द मैंने बोले हैं ये सारे के सारे शब्द हमेशा एक वचन में ही आते हैं और इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। समझ आगे ना बात? क्लियर? अब देखते हैं नंबर 2 पर बहुवचन। तो विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि अपनी भाषा में सीधा अर्थ लगा लो कि जो संख्या में एक से ज्यादा है वो बहुवचन की श्रेणी में आता है। जैसे लड़के, लड़कियां, गायें, घोड़े। आपको शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये संख्या में एक से ज्यादा हैं, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे कितने भी हो, लेकिन एक से ज्यादा हैं, ये बहुवचन में आते हैं। अब हिंदी में ये शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं।
कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं, उनका बहुवचन नहीं होता। इसी प्रकार हिंदी में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं और उनका कभी भी एक वचन नहीं होता। अब वो शब्द कौन से हैं ये आप देखिए, जैसे आंसू, होश, गर्दन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, शब्द, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, हालचाल आदि। ये जितने भी शब्द मैंने जो बोले हैं ये हमेशा बहुवचन में ही आते हैं, इनका कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखिए वचनों का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि जो एक वचन है उनको हम बहुवचन में किस प्रकार से बदलते हैं, उसके भी कई रूल्स हैं जो कि अलग अलग हैं। जैसे नंबर 1, शब्द के अंत में आ, बड़ा वाला आ, शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर, शब्द के अंत में बड़े वाले आ को छोटी ए में बदल देते हैं। जैसे कमरा, कमरा का हो जाएगा कमरे, लड़का, लड़का का लड़के, बस्ता का बस्ते, बेटा का बेटे, पपीता पपीते, रसगुल्ला रसगुल्ले। हो गया ना क्लियर। अब देखिए नंबर 2, शब्द के अंत में आ, छोटा आ को ए में बदलकर, छोटे ऐसा शब्द जिसके अंत में छोटा आ आया है या छोटे आ की मात्रा वाला शब्द है उसको ए में बदलकर, जैसे पुस्तक पुस्तकें, दीवार दीवारें, दाल दालें, राह राहें, सड़क सड़कें, कलम कलमें। हो गया ना। नंबर 3, शब्द के अंत में आए आ, बड़ा आ के साथ ए जोड़कर, ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ा आ या बड़े आ की मात्रा वाले शब्द आए हों उनमें ए जोड़कर, जैसे बाला तो बालाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं। हो गया क्लियर। अब ईकारांत यानी कि बड़े ई वाले शब्दों के अंत में इयां जोड़कर, जैसे दवाई दवाइयाँ, लड़की लड़कियाँ, साड़ी साड़ियाँ, नदी नदियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, स्त्री स्त्रियाँ। अब नेक्स्ट देखिए, सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या बदलकर, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उसमें लास्ट में या आया हुआ है उसको या में या लगा देंगे। जैसे सुनिए, चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया। तुम्हें आ रहा ना बात आपकी में। नेक्स्ट पॉइंट, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, उसके साथ में एन बदलकर, जैसे बधू का बधुएं, वस्तु का वस्तुएं, बहू बहुएं। अब नेक्स्ट देखिए, छोटी ई या बड़ी ई, स्वरांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के साथ यूं लगाकर तथा बड़ी ई की मात्रा को छोटी से बदलकर, जैसे जाति तो जाति का जातियों, रोटी रोटियों, लाठी लाठियों, नदी नदियों, गाड़ी गाड़ियों। यहाँ पर आप गौर करना कि जो एक वचन वाला शब्द है उसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, चाहे लाठी हो, चाहे नदी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे रोटी हो। और जब इनका बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी की मात्रा हट करके छोटी में कन्वर्ट हो जाती है और यौन शब्द जुड़ जाता है। इस बात को आपको गौर करना है, ये बस समझने वाली बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक वचन शब्द के साथ जन गण वृंद आदि शब्द लगाकर, जैसे गुरु। अब गुरु का क्या होगा,
गुरु है थोड़ी हो जाएगा, गुरु का होगा गुरुजन। अब अध्यापक, अब अध्यापक का अध्यापक है थोड़ी हो जाएगा, अध्यापक गण। लेखक, लेखक वृंद। युवा, युवा जन। भक्त, भक्त जन। मंत्री, मंत्रीगण। इस तरीके से हो जाएगा। अब वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं, उनको आप देखना कि संबोधन शब्दों में ओ, संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए। जैसे भाइयों, भाइयों नहीं बोलना है, भाइयों, बहनों। अब जैसे ही आपको भाइयों शब्द सुनता है तो आपको मोदी नजर आता होगा, भाइयों, बहनों, ठीक है ना। तो भाइयों बहनों नहीं बोलना है आपको, भाइयों, बहनों, मित्रों, मोदी जी दिख रहे होंगे आपको, मित्रों, बच्चों, साथियों आदि। पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्दों के बहुवचन में प्रायः कोई चिन्ह न लगाकर यथावत रखे जाते हैं। जैसे चाचा, चाचा का बहुवचन बनाएंगे तो चाचे नहीं होगा, चाचा का चाचा ही रहेगा। माता, माता का माता ही रहेगा। दादा, बाबा आदि इनके जैसे हैं जैसे ही रहेंगे। किंतु, किंतु भांजा, भतीजा अथवा साला ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, भांजा भांजे में, भतीजा भतीजे में और साला साले में परिवर्तन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द, विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तन नहीं होते। जैसे बालक, बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू, रेडियो आदि। ये जैसे हैं जैसे ही रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, टेंशन फ्री रहो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। जैसे स्कूल से स्कूलों ना कि स्कूल्स, कागज से कागजों ना कि कागजात। और लास्ट पॉइंट में आता है कि भगवान के लिए या निकटता सूचित शब्दों, निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आदमी सोचता है कि देखो भगवान से भी तू थोड़ा बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी के हिसाब से बात सही है। तो जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तो यहाँ पर भगवान के लिए कौन सा शब्द यूज किया है हमने, तू। अरे भाई तू शीघ्र ही यहाँ आ जा, क्यों वो उससे बहुत ज्यादा घनिष्ठता है, बहुत ज्यादा मित्रता है, तो वहां पर हम तू का शब्द करते हैं, अरे भाई तू यहाँ शीघ्र ही आ जा। तो इस तरीके से हम वचनों में परिवर्तन करते हैं, कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है, और किस नियम के अनुसार एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। ये आपको पढ़ना है, समझना है, लर्न करना है। और आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम फिर आ रहे हैं आपके सामने लेकर के एक नया टॉपिक, और जिसका नाम होगा कारक। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।